अभी अचानक से वीडियो पे क्लिक किया ना तो पहले बैठ जाओ जो मैं बात कर रहा हूँ उसे सुनने से पहले, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना जो फोर्थ क्वार्टर है 2022 का उसकी अर्निंग रिवील करी है और भाई ये 2700 करोड़ है। 5% से बढ़ गई है और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को पैसे लगते हैं ना कंपनी चलाने के लिए वही 22% कम हो गए, यानी कि खर्चा कम कमाई ज्यादा। तो ये तो तय है कि जो भी ले रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बहुत मोटे पैसे उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वार्टर के अंदर 2700 करोड़। भाई साहब इतने नंबर सुनते सुनते ही नींद ना आया भाई रात में अच्छे अच्छों को। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। बोरी भर के अपडेट्स हैं आपके लिए आज इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले गाइस हम लोग शुरुआत करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंडिया में इवेंट के बारे में। अब आपको पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई का जनवरी में इवेंट होने वाला था, उसके बाद वो चीज नहीं हुई और हमको रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पता चला था कि सोनी और जी का मर्जर चल रहा है, जी का मर्जर चल रहा है। इसकी वजह से अभी उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा रोक के रख दिया है और इस क्वार्टर कॉल के अंदर ना निक खान ने खुद ही बता दिया कि रीजन क्या था। उन्होंने भी इस बात को कहा कि देखो, एक तो कोविड की वजह से हम इंडिया में जैसा अपना प्लान कर रहे थे वैसी चीजें नहीं हो पाई, और जी और सोनी का जो मर्जर चल रहा है, जी का जो मर्जर चल रहा है, इसकी वजह से हमको ये चीज रोकनी पड़ी। और वो ऐसा कह रहे हैं कि अप्रैल में शायद हम इस चीज को लेकर प्लान करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि हमारा इंडिया में आना जाना काफी एक लंबा ऐसा टूर सा हो जाता है, तो इसकी वजह से हम इतने ज्यादा जो लोकल इवेंट्स है वो नहीं कर पाए। लेकिन इस बात को निक खान ने प्रॉमिस किया है कि बड़े स्केल पर ही होगा इंडिया में इवेंट, किसी छोटे स्केल पर नहीं होगा जैसे लाइव इवेंट की तरह। साथ में उन्होंने यूके से भी इसको कंपेयर किया, जैसे हमने यूके के अंदर टूर करवाए हैं। यूके के अंदर तो आपको बताइए वो पीपीवी जाके करवा चुके हैं, मनी इन द बैंक वहां पे जाके होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि बड़ी चीजें ही होंगी इंडिया के अंदर। अब फिर इस समय सोच रहा हूँ कि 5000 की टिकट कैपेसिटी रखी थी, लेकिन फिर ये भी याद आया कि वो उनका इनिशियल स्टेप था। तो इतना कह सकते हैं कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अब कोविड वाली सिचुएशन नहीं है, तो अपने जो गियर से उन्होंने बिल्कुल सेट कर लिए हैं और अब वो इंडिया में लेकर बड़े मार्केट समझते हैं इंडिया को, और उस चीज को आने वाले टाइम में करेंगे भी। हमने सर्च फॉर मर्च का वो भी किया था भाई, रिस्पॉन्ड तो कर दिया ट्रिपल एच ने, लेकिन उस पर ऐसे कोई खास असर दिखा नहीं, मर्चेंडाइज अभी भी नहीं आई है। आई थिंक अभी इसको होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन इतना तो है कि एटलीस्ट सोच रहे हैं इस बारे में और करेंगे भी जरूर। निक खान वो बंदे नहीं है जो कि फैंस को खुश करें, वो बंदे जो कि बिजनेस हिसाब से बात करते हैं। तो निक खान ने ऐसा कहा है तो फिर हम लोग उनकी बातों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और एक और स्पेशल रेसलमेनिया का मैच आपको देखने को मिलेगा स्पॉन्सर टाइप। जैसे हमने पिच ब्लैक मैच ही देखा था, माउंटेन ड्यू ने उसको स्पॉन्सर किया था, वैसे ही करके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है क्रेग स्टिमेल करके उनका नाम है, उन्होंने इस बात को कहा है। अभी उन्होंने कहा कि उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहेंगे। तो फिर रेसलमेनिया के अंदर भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एक स्पॉन्सर्ड मैच, वैसा ही कुछ जैसा हमने माउंटेन ड्यू पिच ब्लैक मैच देखा था। हाँ, थीम बिल्कुल अलग होगी, बस एक स्पॉन्सर अलग होगा, और मैच टाइप क्या होगा उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। हो सकता है ब्रे वाइट दोबारा से कोई स्पॉन्सर्ड मैच लेकर आ जाए कंपनी के अंदर। नेक्स्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अंडरटेकर के बारे में, और हॉर्न्सवॉगल ने इस बात को रिवील किया कि एक बार कैसे अंडरटेकर के साथ उनका स्पॉट होने वाला था। वो रिंग के नीचे थे और वो लिटरली वहां पर सो गए थे, मतलब उनको नींद आ गई थी और ऑलमोस्ट वो कंपनी से फायर होते हुए बचे थे। उन्होंने ये कहा कि अंडरटेकर बैक स्टेज में को जाके पूछता तो कहाँ गायब था भाई, कहाँ था। तो उन्होंने कहा कि भाई वो जरा सा मुझे नींद आ गई थी, और ऐसा करके उन्होंने होली शिट का ऐसे रिएक्शन दिया और वहां से वो चले आते हैं। तो इतने में हॉर्न्सवॉगल को लगा हे राम, बहुत अच्छा टाइम रहा मेरा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, बहुत अच्छे दिन थे। लेकिन बाद में जाके वो कहते हैं कि उन्होंने बॉटल ऑफ ब्राउन लिक्विड करके एक अपॉलॉजी गिफ्ट दिया था जाके। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ऐसी छोटी सी बातें मुझे लगा आपको साथ शेयर कर देनी चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है डैनियल ब्रायन ने जो कि रिवील करी, ब्रायन डैनियल्सन ने रिवील करी, और उन्होंने ये कहा कि जब मैं एडब्ल्यू कंपनी के अंदर गया था ना, तो विंस मैकमैन ने मुझे कॉल करके पूछी थी एक बात एडब्ल्यू के बारे में। उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा क्या है जो कि एडब्ल्यू कंपनी बेटर कर रही है। डैनियल ब्रायन ने कहा कि विंस मैकमैन मुझसे ऐसा पूछ रहे थे, यानी कि विंस मैकमैन ये देखना चाहते थे कि ये बंदा अपना बड़ा लॉयल बंदा रहा है, अब ये कंपनी के अंदर गया दूसरी, तो इसने क्या अलग देखा। अब इसका आंसर करते हुए डैनियल ब्रायन ने क्या कहा विंस मैकमैन को। डैनियल ब्रायन ये कहता है, मैंने विंस से कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हुए ऐसा लगता है कि मैं एक रेसलिंग शो देख रहा हूं जहां पर रेसलिंग कम है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है हेवीली फोकस सिर्फ रेसलिंग के ऊपर नहीं करती, एटलीस्ट वीकली शोज के ऊपर, मेन शोज के अंदर, पीपीवी के अंदर जरूर ऐसा होता है। लेकिन डैनियल ब्रायन का कहना ये था कि हाँ, यहाँ पे क्योंकि प्रोमोज वगैरह ज्यादा होते हैं, तो ये बात मैंने विंस मैकमैन को कही थी। तो आप ये देख सकते हो कि फीडबैक जाके जरूर लिया विंस मैकमैन ने। ऐसा भी नहीं है कि विंस मैकमैन अंधाधुंधी अपने ही चीजों को लेकर काम कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो कंपनी का जो ओनर है उसके पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया चीज है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और सेथ रॉलिंस ने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए हैं कोडी रोड्स के ऊपर, और वो कहते हैं देखो यार, कोडी रोड्स के लिए कभी मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, लेकिन मैं तुमसे बात कह रहा हूं, कोडी रोड्स वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आया सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। फिर वो भी कहते हैं मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोडी रोड्स ने मेरी स्पॉटलाइट को छीना है, बल्कि उसने मेरी स्पॉटलाइट का यूज किया है। और कोडी रोड्स को कहते हैं अ सेल्फिश SOB, और वो ये भी कहते हैं ही इज
इज नॉट कमिंग बैक फॉर एनीथिंग बट हिमसेल्फ। तो ऐसा कहकर सेथ रॉलिंस से बड़े बड़े एलिगेशन लगा दिए हैं। वैसे अभी देखते हैं सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच क्या प्रोग्राम चलता है। पहले तो हम लोगों ने रूमर सुने थे कि रेसलमेनिया के अंदर इनका मैच होगा ये इसलिए वापस आए, बट अचानक से पता नहीं रूमर्स ऐसे कैसे चेंज हो गए। नेक्स्ट स्टोरी जो कि हमको नई चीज बताती है सेथ रॉलिंस के बारे में, और आप कह सकते हो अब तो ये कंफर्म ही हो गया है कि सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल रेसलमेनिया के अंदर मैच करने वाले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लोगन पॉल ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया है जहां पे उन्होंने सेथ रॉलिंस को क्लाउन की तरह दिखा दिया, क्योंकि लोगन पॉल ने उनको एलिमिनेट कर दिया था रॉयल रंबल मैच से। और यहाँ पे ये वीडियो के थ्रू बता रहे हैं लुक एट दिस डूड, और साथ में उन्होंने सेथ रॉलिंस को टैग किया हुआ है। अब अगर तुम सेथ रॉलिंस के साथ ऐसे मजे ले रहे हो, तुम्हारी स्टोरी लाइन के बारे में भी उनको रूमर सुनने को मिल रहे हैं, तो ये चीज क्लियर ही है इन दोनों के बीच अब फ्यूड होने वाली है रेसलमेनिया के अंदर। एंड आई थिंक फैंस, मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर, इसको अच्छे तरीके से रिसीव भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बेकार लग रहा है लोगों को। सेथ रॉलिंस एक बड़े स्टार हैं, लोगन पॉल जो है मेगा स्टार है सोशल मीडिया के ऊपर, प्राइम ड्रिंक उनका काफी अच्छा काम कर रही है, तो बेनिफिशियल तो होगा है WWE के लिए। बट अगर हम पुरानी कवर से रेसलमेनिया उठाकर देखें सेथ रॉलिंस के, तो लगता नहीं ये भाई ये और बड़ा स्टार है इसके लिए। ठीक ही है, मतलब आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियन, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। कौन इस समय WWE के अंदर 4 ऐसे बंदे हैं जो कि सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं, ऐसी मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं कि स्टॉक आउट पे स्टॉक आउट हो रही है WWE शॉप के ऊपर चीजें। तो ये 4 नाम है। सबसे पहला ब्रे वाइट का, दूसरा नाम ऑब्वियसली काफी ऑब्वियस भी है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, थर्ड यहाँ पर कोडी रोड्स हैं, और उसके बाद सैमी ज़ेन का भी नाम है। मैंने किसी ऑर्डर के अंदर आपको नहीं बताया, लेकिन ये चारों के चारों जो सुपरस्टार है वो इस समय सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल करवा रहे हैं। और गाइस इस बात को WWE बहुत ज्यादा कंसीडर करती है कि कौन वो सुपरस्टार है जो कि बहुत ज्यादा मर्चेंडाइज सेल करवा रहा है, क्योंकि जो बंदा कंपनी को फायदा देगा उसको स्टोर लाइन के अंदर फायदा होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई सैमी ज़ेन को हल्के में मत लेना, उनकी रेसलमेनिया काफी ग्रेट हो सकती है। उसके बारे में भी थोड़ी देर में और बात करेंगे। लेकिन गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे अपने इंदु शेर के बारे में, जो कि NXT के ऊपर नए तरीके से अब आ चुके हैं। मैंने इसको मिस कर दिया था कल वाली वीडियो के अंदर। तो जिंदर महल के साथ जो पूरी इंदु शेर है यानी कि वीर महानंद सांगा ये आ चुके हैं, और NXT के ऊपर इन्होंने क्रीड ब्रदर्स को हरा भी दिया था। तो वहां उन्होंने अपनी टैक्टिक्स जो हील वाले यूज किए थे, लेकिन काफी अच्छा लगा। नए तरीके के अटायर भी इनको दिया हुआ है। अब जिंदर महल भी वहां पे आ चुके हैं, तो मैं एटलीस्ट अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इतनी बार इनके साथ ये कुछ ना कुछ चीज़ें नई कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो चीज़ कर रहे हैं अब इसी को उनको चलाते रहना पड़ेगा ताकि इनको ये एस्टैब्लिश कर सके NXT के ऊपर, उसके बाद मेन रोस्टर की तरफ भी आ सकते हैं। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ब्लड लाइन के एक ऐसे बंदे भी हैं जिनको एक्शंस पसंद नहीं आए ब्लड लाइन के एट रॉयल रंबल। अब रिकीशी जो है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास आते हैं ठीक रॉयल रंबल खत्म होने के बाद, और यहाँ पर उन्होंने ये कहा माई डीपेस्ट सॉरी गोज टू केविन ओवंस। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, वो ये कहते हैं यार तुमको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन केविन ओवंस हैज डन हिज जॉब, द मैच was over, it was clean, but obviously Roman Reigns wanted to take this to the next level। यानी कि वो कह रहे हैं यार जो हो गया था सही हो गया था, उसके बाद ये जो रोमन रेंस ने किया उनके एक्शंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रिकीशी ब्लड लाइन के एक्शंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सुनना अजीब है कि भाई ट्राइबल चीफ जो कर रहा है उसी की ब्लड लाइन में से कोई बंदा उनके बारे में ऐसा कह रहा है, बट हाँ रिकीशी का कुछ ऐसा कहना था रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन के एक्शंस के बारे में जो कि उन्होंने रॉयल रंबल के अंदर किया। UFC के अंदर आपको पता है वो हमको काफी सारी जगहों पर स्पॉन्सर्स के जो नाम है वो देखने को मिलते हैं, तो ऐसा कुछ आपको WWE के अंदर भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि जो रिंग एसेट्स होते हैं रैम्प के ऊपर, एप्रन के ऊपर, इस तरीके से WWE कुछ ऐसा अपने प्रिंट वगैरह करवा सकती है उन सारे चीज़ों के, जैसे जो भी उनके स्पॉन्सर्ड होंगे। और हो सकता है जो स्पॉन्सर्ड मैच रेसलमेनिया के अंदर होने की बात हो रही है वैसा भी कुछ होगा। थोड़ा सा अजीब लगेगा वैसे देखने में, क्योंकि हमको बड़ा क्लीन लुक अभी देखने को मिलता है, लेकिन भाई मोटा पैसा छापना है और कंपनी को बहुत बड़े तरीके से बिकवा के जाना है विंस मैकमैन को, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल हो जाएंगी कंपनी के अंदर। अगली स्टोरी भी हमारी कंपनी के बिकने से रिलेटेड, और निक खान ने इस बात को कंफर्म कर दिया, ध्यान रखना कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म कर दिया। निक खान ये कहते हैं कि विंस मैकमैन कंपनी से चले जाएंगे, वो वापस आए कंपनी के अंदर सिर्फ कंपनी को बेचने के लिए, ऐसा निक खान का कहना है। और निक खान यही अंदर की सारी चीजें करते हैं, वो कुछ भी बटरिंग या फिर शुगर कोट करके बात नहीं करते। तो ऐसा जब निक खान ने कहते तो बात कंफर्म है। हाँ मुझे जरूर लगता है कि अगर किसी को बिकती है और विंस को ऐसा लगता है कि नहीं यार इनके कंट्रोल में रहते हुए भी मैं कंपनी को चला सकता हूं, तो फिर शायद वो ये चीज पॉसिबल है। लेकिन हाँ वो बात की बात है, फिलहाल के लिए कंपनी के अंदर सिर्फ बेचने के लिए है विंस मैकमैन, ऐसा निक खान ने भी कंफर्म कर दिया। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और रेसल वोर्ड्स की तरफ से ट्वीट आता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए। वाला आप लोग ट्वीट देख सकते हो, यहाँ पे कहते हैं आई एम टोल्ड व्हाइल नॉट 100% डिसाइडेड देयर आर प्लान्स टू फीचर एन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप 3-way मैच एट रेसलमेनिया, गुंथर वर्सेस शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। देयर आर नंबर ऑफ सपोर्टर्स विद इन क्रिएटिव दैट नॉट ओनली वांट दिस मैच बट दे वांट इट टुवर्ड्स द टॉप। ऐसा कह के वो बताते हैं कि एक ये ट्रिपल थ्रेट मैच है जिसको WWE के जो अंदर के लोग हैं वो ना सिर्फ चाहते हैं रेसलमेनिया के अंदर हो, बल्कि इसको थोड़ा
बड़े लेवल पे दिखाया जाए। अब रेसल वॉर्स सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ रिलायबल सोर्स है इस समय, काफ़ी कम में बातें बताते हैं लेकिन जो बताते हैं वो होती है। अब इनकी तरफ से बात आई है तो आप इसे ऑलमोस्ट लॉक समझ सकते हो रेसलमेनिया के लिए। और काफ़ी देखा जाए तो अच्छा मैच भी है, गुंथर और शेमस काफ़ी बार लड़ चुके हैं, ड्रू मैकिंटायर को भी तगड़ा मैच ही है। तो ये एक बैंगर डिलीवर कर सकते हैं, बैंगर आफ्टर बैंगर वाली चीज़ कर सकते हैं। एंड देखते हैं, मुझे उसको देखने में काफ़ी मजा आएगा। और जैसे मैंने आपसे कहा एक और ट्रिपल थ्रेट मैच जो कि इस समय मैंने आपसे बोला भी था कि भाई जैसे वो 2014 के अंदर चीज़ नहीं हुई थी रैंडी ऑर्टन बटिस्टा डैनियल ब्रायन वाली, वो चीज़ सैमी ज़ेन काफ़ी सारे लोग होते हुए देख रहे हैं। तो फिर ऐसी भी चीज़ें आ रही है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिपल थ्रेट मैच भी बना सकती है, कोडी रोड्स वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस का मैच। अब देखो मैंने आपसे कहा था मर्चेंडाइज में टॉप में कौन चल रहा है, ये तीनों सुपरस्टार तो चल ही रहे, तो अगर इनको एक ही मिक्स के अंदर डाल दिया जाए तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई से बहुत ज़्यादा फायदा उठा ले। वो जरूर हो सकता है कि कोडी रोड्स को एक सिंगल्स मैच नहीं मिलेगा, थोड़ा सा उनका स्पॉट छिनने की बात होगी, लेकिन सोचो इवेंचुअली अगर कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई को जिताना ही है तो हो सकता है सैमी ज़ेन को डाल के इस काम में डब्ल्यूडब्ल्यूई को आसानी हो जाए। तो ये भी काफी हद तक पॉसिबल है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का सिंगल्स मैच नहीं बल्कि सैमी ज़ेन भी इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। ये आप लोग मान लो एक प्योर स्पेकुलेशन भी, इसके बारे में कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन आइडिया काफी अच्छा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले आइडिया के साथ जा सकती है। आज की वीडियो के अंदर जो फाइनल स्टोरी है वो कल की स्मैकडाउन से रिलेटेड है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, BASW एरेना जहां पे स्मैकडाउन होने वाली है कल, वहां पे उन्होंने जो ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया है कि रोमन रेंस स्मैकडाउन के ऊपर आने वाला है। तो अपने दिलों पर थोड़ा सा हाथ रख के एक लंबी सांस आप ले सकते हो कि कल स्मैकडाउन के शो पर रोमन रेंस आ रहे हैं। और कुछ अगर मैं आपको स्पॉइलर दूं तो टैग टीम टूर्नामेंट जो है कल स्मैकडाउन को किक ऑफ करेगा। फेटल 4 में मैच होगा, कैरन क्रॉस, रे मिस्टीरियो, रिडिक मॉस एंड एस्कोबार के बीच में। विनर को जो है विनर गेट्स गुंथर अनाउंसमेंट, ऐसा करके वो बता रहे हैं। ब्रे वायट एंड अंकल हाउडी फ्रेंड्स हैं, ये भी उन्होंने रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया है। रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन का फेस ऑफ भी होगा कल स्मैकडाउन के एपिसोड में, बट जे वहां पर नहीं होंगे, जे वोंट बी देयर टू फर्दर द स्टोरी लाइन, ऐसा करके उन्होंने कुछ बताया। तो ये कल के स्मैकडाउन का लेकर कुछ स्पॉयलर्स हैं। कल स्मैकडाउन बड़ी मस्त होने वाली है और मेरी तो एक्साइटमेंट इसके लिए काफी ज्यादा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।